हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आपको 5 टाइप के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के लेके आए हैं। और आप एक बात समझ लीजिए, आप जिस टाइप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की या यूपीएसआई की कर रहे हैं, या आप एसएससी 10+2 की कर रहे हैं, या सीएचएसएल की कर रहे हैं, या सीजीएल की कर रहे हैं, तो दोस्तों एसएससी 10+2 लेवल नॉर्मल रहता है। जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप हाई लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका सिलेबस बढ़ेगा, टाइप क्वेश्चन बढ़ेंगे। जैसे कि इस टाइप में कोडिंग डिकोडिंग में समथिंग 6-7 टाइप के क्वेश्चन है। आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन करेंगे वो बढ़ जाएगा, एसएससी सीजीएल की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, उसमें भी लेवल बढ़ जाएगा। और अगर आप यूपी कांस्टेबल या आप यूपी के किसी वनडे एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एसएससी 10+2 की प्रिपरेशन या जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो समथिंग 3 या 4 लेवल के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, टाइप के क्वेश्चन, और ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बट एसएससी सीजीएल की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएसआई की, तो उसमें लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको लेवल वाइज बता रहा हूं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेवल 4th 5th लेवल के क्वेश्चन है, 5th टाइप के क्वेश्चन है। और देखिए, आपको ये कोडिंग डिकोडिंग के इस टाइप के क्वेश्चन है कि इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निर्देश ये दिए गए हैं कि इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है, टिक जिक पिक का अर्थ ये है, सी इज गुड, और पिक ने पी का अर्थ है गुड एंड बैड, और ने से पिक का अर्थ है राम एंड गुड। तो दोस्तों देख लीजिए, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन ये किए गए हैं, गुड का कोड और एंड का, राम का कोड और सी का कोड बताइए। सो दोस्तों मैं इसमें क्या चेक करूंगा कि दोस्तों इसमें 3, ये 1 2 3 इधर है, 3 इधर है और 3 इधर है। देखिए, टिक जिक पिक और 3 इधर है। हम दोस्तों इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे करना पड़ेगा, आपको इसमें करना पड़ेगा कि इसमें कॉमन लेंगे आप कॉमन लेंगे। जैसे कि आप इसमें देखिए क्या कोई कॉमन मिल रहा है, या इसमें देखिए, दो में से आप किसी तरफ भी देख सकते हैं, किसी साइड दे सकते हैं। हम इस साइड में देख रहे हैं, इसमें क्या कॉमन 2 में मिलेगा। पहले मैं दो में कुछ देख रहा हूं, इसमें पिक कॉमन मिल रहा है दोस्तों। हर एक डिजिट को, हर एक अल्फाबेट्स या सेंटेंस को मैं एक टाइप से करूंगा। तो दोस्तों इसमें पिक मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें ओनली इसमें देखते हैं क्या मिल रहा है, इसमें जिक पिक इसमें नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, ओनली ये 3 पिक मिल रहे हैं। और इसमें अगर जो चीज कॉमन जितने में मिल रही, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि वही चीज उतने में भी कॉमन मिलेगी। मतलब अगर पिक 3 मिल गए हैं, इसमें कॉमन तीनों में मिले हैं, तो दोस्तों अगर ऐसा सेंटेंस कोई मिल रहा है जो तीनों में इसमें कॉमन आ रहा है, तो ऐसा इसमें भी कोई ऐसा सेंटेंस होगा छोटा सा जो तीनों में कॉमन मिलेगा। तो देखिए, चेक करते हैं, मैं चेक कर रहा हूं, आप लोग चेक करेंगे, इसमें तीनों में कौन मिलेगा, गुड गुड गुड, इसमें तीनों में मिल रहा है। देखिए, हर एक लाइन में गुड मिल रहा है कॉमन। तो दोस्तों ये कॉमन, इसका मतलब ये है कि पिक का कोड हो जाएगा गुड, पिक का कोड हो जाएगा गुड। और देखिए, और भी देखते हैं इसमें कौन मिल रहा है, इसमें गुड पूछ रहा है, गुड का कोड क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, गुड का कोड होगा पिक। ये आंसर आ गया दोस्तों, ये आंसर आ गया है, ये आंसर दिए गए हैं, जो भी ये दिए गए हैं आंसर दिए गए हैं, जितने भी दिए जाएंगे भी आंसर दिए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, गुड का अर्थ हो गया पिक। आप सेकंड एंड पूछ रहा है, तो आप देखेंगे एंड देख रहा है, तो इसको भी दूसरी टाइप से, नहीं तो एक दूसरे में मिल जाएंगे। इसको मैं ट्रायंगल के रूप में बना लूंगा। देखिए दोस्तों, ट्रायंगल टाइप से बना लूंगा। और दोस्तों ये देखिए, मैं बोल रहा हूं ये एंड है और ये भी एंड है। तो इसका मतलब एंड अगर ये केवल 2 लाइन में एंड कॉमन मिला है, तो इसमें भी ऐसा कुछ होगा जो 2 लाइनों में ही कॉमन मिलने वाला है। आप तीसरी लाइन में नहीं जा सकते, आपने जितनी लाइनों में कॉमन लिया है, आपको उधर भी उतने ही सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए, एंड 2 लाइनों में मिला है, सेकेंड एंड थर्ड में, तो इधर हम सेकेंड एंड थर्ड में चेक करेंगे, कोई 2 कॉमन है, ने कॉमन है। देखिए, ट्रायंगल के रूप में इसको मैं ट्रायंगल शेप में ले लेंगे, ने। तो इसका मतलब दोस्तों एंड का ने आंसर आ जाएगा, एंड का आंसर हो जाएगा ने दोस्तों, एंड का ने हो जाएगा। और दोस्तों मैं तीसरा क्वेश्चन, राम का कोड बताइए। तो राम देखेंगे किधर है दोस्तों, आप इसमें सबसे सिंपल, अब बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट अब चलने वाला है कि इसमें दोस्तों 2 ले लिए गए हैं, तो सिर्फ 1 बचा हुआ है।
ओनली वन ये राम बचा हुआ है, तो इस इधर भी देखिए क्या दो ले लिए गए, हाँ दो ले लिए गए, ओनली वन से बचा हुआ है, तो दोस्तों ये से इसका राम का से हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब अगर दो कॉमन ले लिए गए और तीसरा कोई सेंटेंस बचा हुआ है, तो इसमें भी देख लीजिए कि ऐसा कुछ बचा हुआ है क्या। तो इसमें भी दोस्तों देखिए, सो ये देखिए ने पिक है और ये से बचा हुआ है, तो राम का से हो जाएगा कोड दोस्तों, ये देखिए से हो जाएगा। और इधर सी का कोड पूछा गया है, सी मैं देखूंगा दोस्तों। और इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ है कि गुड का ओनली ये है, और ये टिक और जिक बचा हुआ है, और सी इज में। तो दोस्तों इसका आंसर आप नहीं दे सकते हैं, इसका आंसर आप नहीं दे सकते हैं। और ऑप्शन में आपको आंसर भी दोस्तों मिलेंगे, इसमें दोस्तों आंसर भी आपको ऑप्शन में मिलेंगे, और लेकिन आपको क्या करना है कि इसमें आंसर दोनों देना है, या टिक या जिक, मतलब इसमें से कोई भी हो सकता है, टिक या जिक। ये देखिए टिक या जिक, ये आंसर हो सकता है। और अगर दोस्तों यदि इज का भी पूछा जाएगा तो टिक या जिक पूछा जाएगा, टिक या जिक आंसर दिया जाएगा। यदि इसमें इज का पूछ रहा है कि इज का कोड बताइए, इज का कोड बताइए दोस्तों, तो कोड इज का भी यही होगा, इज का कोड यही होगा, टिक या जिक। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको अब नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कि यहाँ पे किसी भी साइड में डिजिट होंगी और एक साइड में सेंटेंस छोटे छोटे होंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बताया आपको सबसे नंबर 1 इसमें यह देखना है कि आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, और उसके बाद क्वेश्चन अगर आपसे क्या किया जा रहा है, उसके बाद में या तो फिर आप अगर नहीं क्वेश्चन दिया जा रहा है, नहीं पहले आप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसे गुड पूछा जा रहा है तो आप गुड देख रहे हैं, इधर भी गुड नहीं है तो हम इधर देख रहे हैं, गुड मिला और गुड ये, तो 3 लाइनों में मैंने गुड को कॉमन ले लिया। अब सबसे समझने वाली बात ये है, इसमें ये है कि अगर 3 लाइनों में गुड कॉमन इधर मिला है दोस्तों, तो ऐसी संख्या तीनों लाइनों में मिलेगी कॉमन, वही गुड का कोड होगी। मतलब जैसे कि 3 गुड मिल गया आपको 3 लाइनों में, तो पिक ऐसा मिल गया जो तीनों लाइनों में मिलेगा। और आपसे एंड का पूछा गया तो एंड हमने कॉमन ले लिया। दोस्तों इसमें एंड अगर दूसरी और तीसरी लाइन में है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो दूसरी तीसरी लाइन में ही होगा। ये कभी भी पहली लाइन में आंसर नहीं मिल सकता है, इम्पॉसिबल, मतलब ये कभी नहीं हो सकता है। और जैसे राम का पूछा गया है, तो राम 3rd लाइन में अगर ओनली 1 राम है और इसमें नहीं है, तो इसका आंसर ओनली 3rd लाइन में ही आएगा, ना कि 1st या 2nd, कभी नहीं हो सकता ऐसा। मतलब जितनी जो सेंटेंस जिस लाइन में होगा उसका आंसर उसी लाइन में होगा। तो दोस्तों ये देखिए, मैं आपको नेक्स्ट कराने जा रहा हूं जिसमें एक साइड में डिजिट होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आया है और आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं सेकंड क्लास दूसरी लूंगा, जितनी जल्दी हो सके आपको समझ में आ जाए। दोस्तों ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई ये बुक का है, जो प्रॉपर यूपीएसआई की मैथमेटिक्स रीजनिंग की बुक है। तो दोस्तों ये यूपीएसआई का प्रॉपर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको उसका वो नहीं बता सकता हूँ, पब्लिकेशन नहीं बता सकता हूँ किस पब्लिकेशन की है बुक जिसमें ये है, समय आने पे मैं बताऊंगा। दोस्तों यूपीएसआई का ये क्वेश्चन है, देख लीजिए इसमें इंस्ट्रक्शन कैसे दिए होंगे, आपको क्वेश्चन का लेवल से समझ में आ गया होगा कि ये यूपीएसआई के लेवल का, एसएससी सीजीएल के लेवल का क्वेश्चन है। दोस्तों आप देखिए इंस्ट्रक्शन से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखिए इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि आलेस टू बी राइट को 4932 कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर इसमें 4 डिजिट है तो इसका मतलब 4 सेंटेंस इसमें भी होंगे, 1 2 3 4 में डिवाइड कर देंगे। 97 65 4 है तो इसमें 4 1 2 3 4, अगर ये 3 138 दिया गया तो ये 3 होंगे इसमें, 1 2 3, और ये 2 अगर दिया गया 7 4 तो इसमें आगे से 2 है, ओनली 2। देखिए दोस्तों इंस्ट्रक्शन, इसका निर्देश दीजिए। देखिए दोस्तों अब इसमें मैं पहले सबसे नंबर 1 क्वेश्चन देखूंगा, कम का कोड पूछा गया है। इसमें मैंने आपको बीच में कुछ लिखा नहीं है, शार्ट तरीके से बता दिया। इसका मतलब है कि इसका मतलब है, इसके बीच में डैश का मतलब है का अर्थ है 4932, का अर्थ है 97 65। तो दोस्तों देखिए कम का जो आंसर मैं आपको बता रहा हूं, कम का क्वेश्चन पूछा गया है, कम का कोड बताइए दोस्तों। तो देखिए इसमें मैं देखता हूं कम, इसमें तो डिजिट है तो इसमें सेंटेंस है, देखिए कम इसमें होगा। तो दोस्तों कम नहीं है, कम, तो दोस्तों एक कम यहाँ पे मिला, यहाँ पे कम मिला, लेकिन यहाँ पे अभी कोई इधर कॉमन लिए नहीं गए हैं, तो कम मैं बता नहीं सकता हूँ, ओनली 1 है। और देखिए दोस्तों इधर 1 है तो 1 मैंने कॉमन ले लिया। देखिए मुझे ऐसी एक संख्या लानी है यहाँ पे जो ओनली 1 कम के लिए बची,
मुझे इसकी तीनों संख्या किसी से कॉमन जरूर करवा देना है। तीनों में अगर मुझे कम का आंसर चाहिए तो 3 डिजिट इधर दी गई हैं, तो मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे दोस्तों करना है कि केवल 1 डिजिट रहे और 2 डिजिट को हम कंपैरिजन करके कॉमन कर देंगे दोस्तों, और यहाँ पे कम का आंसर आ जाएगा। देख लीजिए फिर दोस्तों, ये 3 या 8 में से देखिए कोई कॉमन मिल रहा है, 8 तो मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब 3 मिल रहा है दोस्तों। 3 कॉमन, 3 कॉमन, तो देखिए ये 3 कॉमन इधर मिला और 3 कॉमन इधर मिला, तो दोस्तों ये कम का 8 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? मतलब कहने का मतलब अगर कम यहाँ पे 1 मिल रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो या इधर से भी ये सॉल्व हो जाएगा। आप इधर से भी ये 2 ले सकते हैं। देखिए ये 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 और टर्म कॉमन मिल जाएगा कहीं। ये देखिए यहाँ भी टर्म कॉमन मिल गया दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, मतलब अगर आपको पहले कम दिया गया था और ये जो था ये सब नहीं मालूम था आपको कि कॉमन, आपको केवल कम का आंसर देना था, तो आप इधर चले जाते, आपको 3 डिजिट मिल जाती, चाहे आप इधर से आंसर कर लेते चाहे इधर, लेकिन आपको इधर का चाहिए था ना। तो दोस्तों इधर कम का यहाँ 138 ऐसे ही लिखा था, आपको नहीं मालूम कि कम का कौन सा है। तो एक संख्या कम के लिए केवल एक ही संख्या तो होगी दोस्तों, कम के लिए दोस्तों एक संख्या होगी, तो इसका मतलब 2 संख्या को हमको कॉमन कराना है, वो एक जो बच जाएगी वही कम का आंसर होगा। सो इसी टाइप से मैंने किया, जो कम का आंसर आ गया 8। ठीक है दोस्तों, अब राइट क्वेश्चन पूछा गया, राइट का आंसर क्या होगा? तो राइट देखेंगे किधर है, राइट ये इस जगह पे है, हम ट्रायंगल शेप में ले लेंगे, राइट को ट्रायंगल शेप में ले लेंगे, तो इसमें कुछ अलग सा कर देंगे। देखिए दोस्तों राइट ये यहां पे दिया गया है, राइट। अब मैं राइट के जस्ट अपोजिट साइड में कॉमन लूंगा, राइट इस केवल इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब केवल 2 में आंसर मिलना है मुझे, इसी 2 में आंसर मिलेगा। इसके राइट के लिए बेकार है, ये जो है इसका कोई वैल्यू नहीं है, ओनली इसमें राइट का आंसर मिलेगा। तो दोस्तों मैं यहां पे जाऊंगा, कोई ऐसी संख्या कॉमन देखूंगा। देखिए दोस्तों इसमें 9 जो 9 है, जो इसमें कॉमन मिल रहा है, ये 9 जो है 9 ओनली इसमें ही कॉमन मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये राइट का आंसर है 9। मतलब ऐसी आपको जिस साइड में आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसी साइड में उन्हीं 2 लाइनों में रो या कॉलम कुछ भी हो, या उसी दोनों में आपको आंसर ढूंढना है दूसरी साइड में। तो दोस्तों राइट का 9 हो गया। अब 6 का देखेंगे, 6 क्वेश्चन, 6 का कोड बताइए, ये पूछा गया। तो दोस्तों ये 6 का कोड बताइए, तब देखेंगे 6 कहाँ है, किधर है। तो दोस्तों 6 ये है, मैं दूसरी साइड ट्रायंगल शेप में इसको रखूंगा, नहीं तो भूल जाऊंगा दोस्तों। ये देखिए 6 ये 2 मिले, ओनली 2 6 है, एक यहाँ पे। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि ये जो 2 लाइनें हैं, ये 2 लाइनें प्रॉपर, ये 2 लाइनों में ही आंसर होगा। ये 3rd और 5th लाइन में ही आंसर मिलेगा 6 का। अब देखेंगे हम 6 का कॉमन लेंगे, ये मेरा ट्रायंगल शेप में है। अब इधर देखिए दोस्तों, अब ऐसा कोई तीसरी और 5वीं लाइन में है जो कॉमन मिल रहा हो। ये टर्म तो इसमें कॉमन हो गया, ठीक है दोस्तों, राइट तो इधर हो गया। अब देखिए जस्ट मिल रहा है दोस्तों, जस्ट ये ओनली जस्ट मिल रहा है, जो 6 का हो सकता क्या है, ये जस्ट मिला हुआ दोस्तों। ये ट्रायंगल शेप में जस्ट को ले लेंगे और इसका आंसर होगा जस्ट, JUST। और ये देखिए यूपीएसआई लेवल के क्वेश्चन है, ये इससे पता चलता है कि इतना लंबा पूछा गया, ये इतना लंबा पूछा गया। अब देखिए दोस्तों, अब मुझे मालूम है कि इसमें पूछा गया है 86,315 का 86,315 का आंसर बताइए, कोड बताइए क्या है। तो दोस्तों 8 पूछा गया है, 8 का कोड कम है। ठीक है दोस्तों, छोटा छोटा लिख रहा हूं, 8 का कोड है कम, 8 का कम है। ये मेरा 8 डिजिट हो गया, ये देखिए 8 हो गया, मैंने यहाँ बार लगा दिया, नहीं सॉरी बार ऊपर लगता है, मतलब टिक करने के लिए मैंने ऊपर बार लगा दिया कि 8 का हो गया। अब 6 का देखते हैं, 6 का जस्ट है, यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, 6 के आगे भी 2 कर दिया, 6 के आगे भी कर दिया जस्ट, मतलब अब आ गया जस्ट। ठीक है दोस्तों, अब 3 का 315 का निकालना है, 3 का निकालना है दोस्तों। अब 3 का मैं आ जाऊंगा इंस्ट्रक्शन में, देखूंगा 3 and 3। ठीक है दोस्तों, ये 3 and 3 ये मुझे ओनली इसमें मिला, और हम दोस्तों ये 3 मिला, मतलब पहली और तीसरी लाइन में मिला, तो पहली और तीसरी लाइन में मुझे ढूंढना है, देखना है। तो 2 मिल रहा है दोस्तों, 2 मिल रहा है, देखिए 2 मिला है, फर्स्ट एंड थर्ड में 2 मिला हुआ है दोस्तों। और तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा है, और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। देखिए ऑलवेज 2 B
ये कुछ नहीं मिल रहा तो 2 मिल रहा है। देखिए 3 का 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये 3 का भी हो गया। अब बचा 15, 1 और 5 का। एक देखिए दोस्तों कहाँ मिल रहा है, एक तीसरी लाइन में और चौथी लाइन में मिल रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो चौथी लाइन में ही होगा, तीसरी और चौथी लाइन में, मतलब इन दोनों में होगा बस। देखिए एक और ऐसी कौन सी है जो इसी में केवल दोनों में ही, इन दो में ही कॉमन मिलेगी और कहीं नहीं कॉमन मिलेगी। तो दोस्तों एक टर्म देखिए इसमें ही कॉमन मिल रहा है टर्म, ये इसमें टर्म कॉमन मिला और कहीं नहीं है, पहली लाइन में, दूसरी लाइन में और ये पांचवी लाइन में भी नहीं है टर्म। तो इसका मतलब एक का टर्म हो जाएगा दोस्तों, TURM। ऐसे क्या टर्म्स है, हाँ टर्म्स है दोस्तों, टर्म्स। अब बचा 5 बचा दोस्तों, 1 का हो गया दोस्तों, 5 बचा। और 5 का देखेंगे, 5 किधर है दोस्तों, ओनली 1/5, ये सेकेंड लाइन में है। तो इसका मतलब इसका भी आंसर आप समझते चलिए, मैं इस टाइप से बता रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। अगर 5 केवल यहां रखा है तो इसका मतलब दूसरी लाइन में ही आंसर होगा 5 का। तो हम दूसरी लाइन में इधर आ जाएंगे। तो दूसरी लाइन में अगर मैं इधर आ गया तो कितना बचा दोस्तों, 5 के ऊपर कोई अंडरलाइन नहीं है, ना रो है, ना कुछ भी है, मतलब अभी वो 5 नहीं चेक किया गया है। तो इसका मतलब ये चेक किए जा चुके हैं। तो इज आल्सो बचा है, जो कि 5 और 7 के पास हो सकता है। तो दोस्तों 5 ओनली है, 7 दो जगह पे है। मैं एक काम करता हूं दोस्तों, इसको मैं कट कर देता हूं दूसरी टाइप से, जो ये अलग टाइप से दिखेगा आपको। 7 और 7, दूसरी और पांचवी लाइन में 7 मिल रहा है। तो इसका मतलब दूसरी और पांचवी लाइन में 7 का कुछ मिलेगा, जो मिलेगा वो है इज। तो इसको जो मिलेगा दूसरी और लास्ट लाइन में मिलेगा, वो मिलेगा दोस्तों, ये क्या है, इज, ऑलवेज इट। दोस्तों मैंने जो बोला 7 और 7 यहां मैच हो रहा है, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पे इट नहीं होगा, इज होगा दोस्तों। यहां पे इट नहीं होगा दोस्तों, इज होगा, इज होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 7 और 7 यहां मैच हो रहा है, ये सेकेंड और 5th लाइन में। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया। एक ओनली बचा हुआ है 5 के लिए, जो कि आल्सो है। इसका मतलब यहाँ पे 5 जो है, यहाँ पे आल्सो आ जाएगा, ALSO, आल्सो आ गया दोस्तों। और ये इसका आंसर हो गया, इसका जो कि 86,315 का आंसर, कम जस्ट टू टर्म्स आल्सो। अब इसका आंसर देखेंगे, ऑलवेज बी राइट टर्म्स। देखिए ऑलवेज का क्या दिया गया है, क्या ऑलवेज का पता हुआ है, हाँ ऑलवेज का पता है। ऑलवेज सिंगल बचा हुआ है और 4 सिंगल बचा हुआ, तो ऑलवेज का 4 हो जाएगा आंसर। ये देखिए 4। एंड बी का क्या बचा है, बी कहाँ है, ऑलवेज। देखिए दोस्तों ऑलवेज का 4 हो गया है, क्योंकि यहाँ सिंगल बचा था तो मैंने मैच नहीं कराया। सो मैंने इसको मैच नहीं कराया दोस्तों। तो क्या हुआ, ऑलवेज का 4 हो गया। तो बी का क्या होगा, बी का होगा दोस्तों, ऑलवेज का 4 हो गया है, तो इसका मतलब 4 ऑलवेज का हो गया, बी ओनली 2 बचा हुआ है। तो बी का 2 होगा। राइट का क्या आंसर होगा, राइट का 9 होगा दोस्तों, यहाँ पहले दिया गया है। और ये टर्म्स का क्या है, तो टर्म्स का दोस्तों देखेंगे, या तो फिर हम ऐसे चेक कर लेंगे, टर्म्स 2 लाइन में दिया है, टर्म्स, ये देखिए टर्म्स यहाँ ये लाइन में दिया गया है। और इसमें क्या है, मुझे दिया गया नहीं टर्म्स, मैं यहाँ पे देख लूंगा, ये क्योंकि मैं बाई 1 टर्म्स और 1 ये 3 मैच यहाँ कर रहा है, तो इसका मतलब टर्म्स नहीं है। और 1 इधर है और टर्म्स इधर है, तो इसका मतलब 1 आंसर हो जाएगा इसका। और ये टर्म्स का 1 आंसर आ जाएगा। यहां से भी देख लेंगे, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आई है तो 1 है, तो देखेंगे इधर 1 2 3 4, चौथे नंबर पे टर्म्स है, देख लीजिए, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये यूपीएसआई लेवल का ही नहीं, यूपीएसआई की मुख्य इंपॉर्टेंट बुक का क्वेश्चन है ये यूपीएसआई का, और जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो प्रीवियस ईयर में यूपीएसआई में क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है। ये मैं उसका पब्लिकेशन नहीं बताऊंगा आपको, ये क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे पब्लिकेशन नहीं बता सकता मैं दोस्तों। ये यूपीएसआई लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। और आपको कैसी क्लास लगी ये जरूर बताया कीजिए, और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही मेहनत लगती है यूट्यूब पे अपलोड करने में। और दोस्तों ये समथिंग 2 GB की क्लास हो जाती है, नहीं तो दोस्तों मैं इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आपको कराऊं, और आने वाले टाइम में मैं क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। और दोस्तों आप बताइए मेरी क्लास ये कैसी है, और दोस्तों लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और दोस्तों शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल।